आज हम प्रश्नावली 12.2 समीकरण पाठ से पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है दो संख्याओं का योग 42 है एवं यदि दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सवालों को छोटे छोटे खंडों में पढ़कर हल करते हैं। जैसे एक बार में समझने का प्रयास करेंगे, दो संख्याओं का योग 42 है। पहले हमको इसी सवाल में ही उत्तर को ढूंढने का प्रयास करना है और सभी प्रश्नों का उत्तर सवाल के अंदर ही होता है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग हल करते हैं, दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको 42 आना चाहिए एवं यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। ऐसा बोला क्या जा रहा है कि जो पहली संख्या है हमारा, उसका दोगुना क्या होगा, दूसरी संख्या। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि पहली संख्या x है। हम लोग मान लिए कि हमारी पहली जो संख्या है वो क्या है, x है। तो दूसरी संख्या जो लिखना है वो क्या होगा, इसकी दोगुनी। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो दूसरी संख्या होगी इसका दोगुना। दोगुना मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणी x। तो x की दोगुनी है बराबर कितना हो गया, 2x। अब हमारा सवाल कहता है दो संख्याओं का योग 42 है। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या को जोड़ने से क्या आएगा, 42। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो लिख दिया यहाँ पे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का योग कितना आया, 42। तो हम पहली संख्या में लिख चुके हैं x, तो पहली संख्या की जगह लिख देंगे x प्लस, यहाँ दिए हुए हैं योग है इसलिए धन डाल दिए हैं, यहाँ लिखेंगे धन। दूसरी संख्या है 2x, तो 2x लिख दिए बराबर हो जाएगा 42। अब आगे हल करते हैं। हमारा सवाल अब लगभग तैयार हो चुका है समीकरण। अब इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2x और यहाँ पे है 1x, तो 2 में 1 को जोड़ दिए तो हो गया 3x। 3x बराबर हो गया 42। अब इस x में 3x में से 3 का कर देंगे पक्षांतर। यहाँ लिख देते हैं पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर कर देते हैं तो ये पक्षांतर हो जाएगा। तो जो गुणा के रूप में है तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो इसलिए हो जाएगा उसका पक्षांतर रूप 42/3। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक हासिल बचा तो यहाँ हो गया 12, 3 चौके 12, तो हो गया कितना, 14। तो x बराबर आ गया 14। तो हमारी पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि पहली संख्या जो दिया हुआ है x है, तो x का मान कितना आ गया, 14। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 14 बराबर 14 दूनी 28। अब हम उत्तर की जांच करना चाहें तो करके देख सकते हैं। हमारे पास पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 28, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा पहली संख्या
प्लस दूसरी संख्या बराबर 42। जोड़ दिए 14 धन 28 बराबर 42। 8 4 12 के 2, एक हासिल आया, 2 और 1 3, हासिल के साथ हो गया 4। तो हमारा आ गया 42। 42 हमारा सवाल क्या है, सही है। ये तो चलिए हम अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा दूसरा सवाल है। पढ़ते हैं, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाए तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1/2 हो जाता है। बताइए दोनों के पास कितने कितने आम थे। हमको अब सवाल को हल करने के लिए पहले हम लोग प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, मतलब नीरज के पास जो आम है मयंक से कितना है, 3 गुना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि मयंक के पास आम कितना थे, 1 आम। प्रश्न में दिया हुआ है मयंक के पास कितने आम हो जाएंगे, 1 आम। तो यहाँ पे बोलेंगे तो नीरज के पास आम, नीरज के पास आम कितना हो जाएंगे, मयंक से बोल रहा है 3 गुने, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे 1 से। 3 गुना मतलब हो गया 3x। अब हमारा दूसरा शर्त दिया जा रहा है। पहला शर्त है यदि मयंक को 8 आम दिए जाए एवं नीरज को 6 आम। तो प्रश्नानुसार करते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार मयंक को 8 आम, ये मयंक है, इसको देंगे 8 आम। 8 आम देंगे मतलब क्या होगा, जो हमारे पास आम है उसमें 8 आम जुड़ जाएगा। तो लिख देंगे मयंक को 8 आम देने पर कितना हो जाएगा, x धन 8। उसी प्रकार नीरज को 6 आम दिए, तो अभी लिख देंगे यहाँ पे नीरज को 6 आम देने पर कितना हो जाएगा, नीरज के पास है 3 गुना 3x, तो 3x + 6 हो गया हमारा सवाल। और हमारा अगला कंडीशन बता रहा है, तो नीरज के पास का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार जो हमारा दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त के अनुसार दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात x धन 8/3x धन 6। ये है मयंक का अनुपात और ये है नीरज का, कितना हो जाता है, 1/2। अब ये हमारा सवाल हो गया प्रश्नावली 12.1 के समान, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, मतलब इस पहले पद का गुणा दूसरे पद के हर के साथ, और पहले पद के हर का गुणा दूसरे पद के अंश के साथ। तो लिख देते हैं यहाँ पे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा पूरे के साथ हो जाएगा, 2x धन 8 बराबर 1, 3x धन 6।
तब हम लोग कोष्टक को हल करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो हो जाएगा 2x धन 8 दूनी 16 बराबर x के साथ, एक के साथ जब कोष्टक का हल करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम उतार देते हैं, सेम उसको 3x धन 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चर और ये अचर है, यहाँ भी चर है अचर है, उसको पक्षांतर कर देंगे, मतलब चर को एक साइड में और अचर को एक साइड में। तो यहाँ पे कर देते हैं पक्षांतर, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर दिए तो ये वाला 3x इधर आ जाएगा बाएं तरफ से दाएं तरफ, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3x बराबर, ये यहाँ पे 6 है, ये 6 रहेगा, ये है दाएं तरफ से जा रहा है बाएं तरफ, तो यहाँ धन था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ घटा दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा x, बड़ी संख्या के सामने ऋण है इसलिए ऋण लिख दिए बराबर 16 में 6 घटाएंगे तो मिलेगा 10, बड़ी संख्या 16 से इसलिए लिख दिए ऋण, ये ऋण ऋण कट गया, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 10। तो मयंक के पास कितने आम हो गए, x बराबर 10 आम, तो लिख देंगे यहाँ पे मयंक के पास कुल आम बराबर 10, नीरज के पास कुल आम बराबर हो जाएगा 3 गुणित 10 बराबर 30। ये हमारा सवाल तैयार है। नीरज के पास 10 आम, 30 आम, मयंक के पास 10 आम। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल है, 2 समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है एवं दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात 5:2 है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें बोला जा रहा है, जो हमारा सवाल है, समबाहु 2 समबाहु त्रिभुज है, तो हम बना लेते हैं 2 त्रिभुज समझने के लिए। समबाहु मतलब समान माप के, दिखने में बराबर दिखना चाहिए, चित्र में नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग समझिए कि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। मैं इस पर नाप के नहीं बना रहा हूँ तो ये नहीं दिखेगा कि दोनों बराबर हैं, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि समझने के लिए, ये है पहला त्रिभुज, ये है दूसरा त्रिभुज, तो इसमें बोल रहा है पहले त्रिभुज की भुजा, ये मान के चलिए पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज, जो ये जो त्रिभुज दिया हुआ है उससे 3 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये त्रिभुज से इसकी भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसकी भुजा क्या है x, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इससे 3 अधिक, मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे, x धन 3। चूँकि त्रिभुज समबाहु है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनकी भुजा हो जाएगी ये x, ये x, इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा सेम, x + 3 और हो जाएगा x धन 3। ये हमारा हो गया पहला त्रिभुज, ये हो गया दूसरा त्रिभुज। अब यहाँ पे सवाल को हल करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, पहले दिया हुआ है इससे 3 अधिक है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, ये दूसरा त्रिभुज है, तो लिखते हैं दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर x। तो यहाँ पे ज्ञात करना है अपने को त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग, तो यहाँ पे जितना भी भुजा दिया है उसको जोड़ देंगे। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज
भुज का परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो हो जाएगा यहाँ पे x धन x धन x, जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x। इसी प्रकार अब हम पहले त्रिभुज का निकालेंगे। यहाँ लिख दिए पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, x धन 3 बराबर x धन 3। इसका भी परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, x धन 3 x धन 3 x धन 3। अब इसको हम लोग x को जोड़ देंगे तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x, और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 और 3 9, ये हो गया 9। अगला बोलता है एवं दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। अब यहाँ पे शर्त आ गया हमारा प्रश्नानुसार, तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात। दोनों का अनुपात कहने का मतलब है कि हमारे पास जो अनुपात दिया हुआ ये है पहला त्रिभुज का अनुपात, ये है दूसरा त्रिभुज का अनुपात। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे तो पहला त्रिभुज है, इसलिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे ऊपर की तरफ। तो हो जाएगा यहाँ पे 3x धन 9। इसको नहीं लिखना है ना, क्योंकि ये क्या है, दूसरा त्रिभुज है। तो ये है दूसरा त्रिभुज है और ये पहला त्रिभुज, तो हम लोग पहले त्रिभुज में ही लिखेंगे, ये पहला त्रिभुज का। अब लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का अनुपात 3x, कितना दिया हुआ है 5:2। तो लिख दिए यहाँ पे हम लोग 5/2। अनुपात का अर्थ होता है भाग के रूप में लिखना, मतलब भागना। अब इसको लिखते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 3x धन 9 का गुणा होगा 2 के साथ, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 3x धन 9 बराबर, इसका गुणा इससे हो जाएगा 3x गुणित 5। अब गुणा कर देते हैं 3 दूनी 6x 9 दूनी 18, ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15x। पक्षांतर कर देते हैं, इसको ले आएंगे दाएं तरफ, इसको ले जाएंगे बाएं तरफ, तो हो जाएगा हमारे पास 6x ऋण 15x। इधर आया दाएं से बाएं, तो यहाँ पे ऋण में हो जाएगा, बराबर ये जाएगा बाएं से दाएं, तो हो जाएगा ऋण 18। अब यहाँ घटा देंगे, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x बराबर, बड़ी संख्या के सामने ऋण है इसलिए लिख देंगे हम लोग ऋण 18। दोनों साइड ऋण है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे दाएं पक्ष, और बाएं पक्ष में जो संख्या कॉमन होता है उसे हम लोग काट देते हैं। तो हमारे पास ये ऋण कट गया। अब चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो हमारे पास आ गया कितना, x बराबर 2। तो हमारा हो गया दूसरी संख्या। तो इसको लिखेंगे क्या है, x के मान में आया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर आ गया 2, और हो जाएगा पहली संख्या। पहली संख्या कितना है, 2 अधिक बराबर x धन 3 बराबर हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 5। तो हो गया हमारी पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या हो गई 2। हमारा प्रश्न नंबर 3 खत्म।